भाभी, आप इतना टेंशन में क्यों हो? क्या बताओ, इतना बड़ा परिवार है, सारा दिन घर के काम काज में समय हो जाता है, ऊपर से बच्चे, इनके खाने के लेकर अलग ही नखरे रहते हैं। किसी को ये सब्जी नहीं खानी, किसी को वो सब्जी नहीं खानी। आपकी बातों ने तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। आपको पता है, हम सभी अपने बचपन में माँ को परेशान करते थे खाने के लिए, लेकिन फिर भी माँ हम सब के लिए मीठी चटपटी रोटियां बनाती थी, जो कि बड़ी टेस्टी होती थी। ना तो उसके साथ हमें घी खानी पड़ती थी, ना ही दूध या मक्खन की जरूरत होती थी। हम लोग तो बस ऐसे ही खा जाते थे। अच्छा, तो कैसे बनती है ये मीठी चटपटी रोटियां? माँ तो आटे में गुड़, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक मिलाकर आटे में गूंद देती थी, फिर रोटियां बनाती थी। इसमें ज्यादा तो मेहनत भी नहीं लगती, और हाँ, बच्चे को ये सब पसंद आएंगे। रहने दे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको भी भूख लगेगी ना, वो अपने आप आएगा खाने के लिए। बेकार में ही आटा खराब होगा, वो अलग। अच्छा, तुम दोनों को एक काम करो, शाम को तुम्हारी ननद नंदोई घर आने वाले हैं, तो आज खाने में मटर पनीर पूरी खीर बना लो। ठीक है माँ जी, बना देंगे। माँ, मुझे नहीं खाना ये खाना, ये पूरी और मटर पनीर सब्जी, पता है ना, मुझे मटर पसंद नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं है ये पूरी, कल ही खाई थी बड़ी मुश्किल से। ओहो रिंकू, अब बस भी करो, अपने नखरे दिखाना, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। अब मैं क्या खिलाऊं तुझे? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पराठे नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, पूरी नहीं खाना। सच में भाभी, मैं तो दुखी हो गई हूँ इन सब से। मैंने कहा था ना, एक आप बच्चों के लिए मीठी चटपटी रोटियां बना के देखो, वो इन सबको बड़ी पसंद आएगी। इन्हें क्या हेल्दी या अनहेल्दी का फर्क नहीं पता ना, वो तो बस हमें ही ध्यान रखना होता है। ओहो, ना जाने क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। अब सब बच्चे एक जैसे ही हो गए हैं। अब छोटी बहू कह रही है मीठी चटपटिया रोटियां बनाने के बारे में, तो एक बार बना के देख लो, क्या पता बच्चों को पसंद आ जाए। बना लो तुम अपनी मीठी चटपटी रोटियां, मैं भी तो देखूं आखिर कौन कौन खाता है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना के लाती हूँ चटपटी रोटियां। मैं ऐसी चटपटी रोटियां बनाऊंगी ना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी टेस्टी रोटियां कभी नहीं खाई होगी किसी ने। अरे वाह चाची, आपके हाथ की रोटी कितनी अच्छी है। हमें नहीं पता था कि आप रोटी इतनी टेस्टी हो सकती है। एक और रोटी मिलेगी क्या? हाँ मामी, ये तो बहुत अम्मी है। अरे अगर तुम इसका पराठा खा के देखोगे ना, तो और भी ज्यादा मजा आएगा, वो भी बिना मक्खन के साथ। सच में सुनकर ही मन कर रहा है, आप बना दो ना। भला ऐसा क्या टेस्ट है इसकी रोटियों में? टेस्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन छोटी बहू से कहूंगी तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ रोटी बची है डब्बे में, मैं दिन में जब ये सो जाएंगे तब मैं चुपके से जाके खा लूंगी। मामी मामी, हमें भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी चटपटी रोटियां खानी है। अरे बच्चों, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अभी लेके आती हूँ तुम लोगों के लिए। यहाँ की सारी रोटियां कहाँ गई? भाभी, दिन में 6 रोटियां बची थी ना, वहाँ पे एक भी रोटियां नहीं है। मुझे पता है वो रोटियां कहाँ गई हैं। हाँ तो क्या हो गया, वो मुझे जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने खा ली। और कौन सी किताब में लिखी है कि वो रोटियां बच्चे ही खा सकते हैं, बूढ़े नहीं? बुरा मत मानना माँ जी, लेकिन इसमें 6 रोटियां थी, वो क्या सारी रोटियां आप अकेले ही? कोई जरूरत नहीं है मेरी रोटियों को नजर लगाने की। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, अब मैं फिर से बच्चों के लिए रोटियां बना देती हूँ। बहू, आपको सादी रोटियों
बनाना है। स्वाति भाभी, रिंकू को ना आपके हाथ की रोटियां बड़ी पसंद आई। ऐसा करना, आप ये रोटियां बना दिया करो। जब वो ऑफिस से आएंगे तब यहाँ से ले जाया करेंगे। हाँ ठीक है, बना दूंगी। अरे बहू, खाने पे मैं अपनी सहेली को बुलाने वाली हूँ। अरे मेरी सहेली को भी तो पता चले कि मेरी बहू कितनी टैलेंटेड और कितनी समझदार है, इतना अच्छा खाना बना लेती है। ठीक है माँ जी, बुला लीजिएगा। अरे बहू, एक रोटी और देना। मैं तो 2 और लूंगी, बड़ी टेस्टी है। सच में तुम्हारी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है, और ये रोटियों का तो जवाब नहीं। हाँ मैं अभी लाती हूँ। रोटियां बना बना के तो मुझे अब चक्कर आने लगे हैं, और मैं ही बोल रही थी रोटियां बना दूंगी, रोटियां बना दूंगी। मना भी कर रहे थे घर वाले, लेकिन मैं कहाँ किसी की मानती हूँ। अब बनाते रहो दिन भर रोटियां, चटपटी रोटियां बनाते रहो।